मानसून की बारिश और बाढ़ से इस वक्त देश के कई राज्यों में हाल बेहाल है। यूपी के कई जिले भी बारिश के पानी से लबालब भरे हुए हैं, लेकिन पूर्वांचल इस वक्त बारिश के लिए तरस रहा है। खेतों में मानो धूल उड़ रही है। लोग अपने अपने तरीके से इंद्रदेव को मनाने में जुटे हैं ताकि बदरा बरसे और खेत फिर से लहलहा उठे। इस वक्त मानसून की बारिश से कई राज्य बाढ़ की चपेट में है। यूपी के पश्चिमी इलाके में बारिश से नदियां उफान पर हैं, लेकिन पूर्वांचल भीषण सूखे की मार झेल रहा है। अंबेडकर नगर में किसानों ने धान की रोपाई तो कर दी, लेकिन बारिश न होने से फसलों को बचाए रखना मुश्किल हो चुका है। खेतों में दरारें आ चुकी हैं। चुनौती ज्यादा इसलिए है कि नलकूप का पानी भी सूख रहा है। बारिश न होने से सर बहुत समस्या, हमारा धान सूख रहा है। अभी जब से धान लगाया हूँ 3 बार सिंचाई हो गया अभी उसका। बोरिंग भी पानी छोड़ दे रहा है। जन बनवावे बरसात न हो कारण सब परेशान, वह महीना परेशान है। मान लो बरसात हो तो कौन जरूरत रहा, लेकिन बरसात ना हो तो नाते अब कुल परेशानी है। धान वान बैठा डाले, अब बैठा डाले हो तो का करे, परेशान हो। बलरामपुर में भी हालात वैसे ही हैं। नेपाल सीमा से सटा बलरामपुर का तराई इलाका भी इस बार भीषण गर्मी की चपेट में है। बाढ़ से प्रभावित ये जिला इस बार सूखे की मार झेल रहा है। किसानों का कहना है कि यदि 4-5 दिन यही स्थिति बनी रही तो इस क्षेत्र में धान की फसल पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। बरसात नहीं हुए तो खराब होइबे करी सब। आज तक बरसातें जब नहीं भई और ना अभी उम्मीद है कि बरसात होए के। अब धान बिल्कुल खत्म है, सुनने बराबर है। रोपाई हो तो फिर सूख जाता है तो फायदा क्या है उसे। दिक्कत यह है कि जब पानी नहीं बरसत है तो गन्ना भर सूखेगा, धान बैठावेगा, वो सब जेरीगा। और अभी हो ना है कि फिर से बैठाई दियो तो घर में जो कुछ हो तो भरा जाए तो घरों में कुछ नहीं रहेगा। मानसून की बेरुखी से आजमगढ़ भी सूखे की चपेट में है। यही वजह है कि यहाँ के लोग अब बारिश के लिए टोटके का सहारा ले रहे हैं। नमाज पढ़कर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बारिश की दुआ मांगी। खेती तो देखिए बहुत मेहनत से हो रही है यहाँ पे, क्योंकि पानी का कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, कैसे भी करके लाइट रहती है तो थोड़ा बहुत मैनेज कर करके समरसेबल के पानी से हम लोग खेती करते हैं यहाँ पे। धान का कटोरा कहा जाने वाला चंदौली इलाका भी बारिश से इस बार अछूता रह गया है। सावन भी आ चुका, लेकिन किसान अभी तक अच्छी बारिश का इंतजार ही कर रहे हैं ताकि वो अपने खेत में धान की रोपाई कर सके। बहुत बड़ी समस्या है, यही आधार है कृषि। अगर हम नहीं पैदा कर पाते हैं तो हम लोग का जीना मुश्किल हो जाएगा। आधार बस एक ही बचेगा, फिर सरकार की तरफ, सूर्य की तरफ देखते देखते आसमान की तरफ, सरकार की तरफ देखना पड़ेगा। पानी का कोनो व्यवस्था ना हो, ऐसे पड़ल बा, कोई सुला नहीं, न रोपात बा, न सोहात बा, कुछ नहीं होत बा। मरद बढ़िया खैले बिना नहीं हुई तो बहुत स्थिति खराब हो जाएगी, भूखमरी आ जाएगी। अब आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी, किसानों के खाने पीने को दुश्वार हो जाएंगे। कानपुर देहात में आषाढ़ के मौसम में खेतों से धूल उड़ रही है। पानी के अभाव के कारण धान की बेड़ इस समय सूख रही है। यही वजह है कि बारिश के लिए महिलाएं भगवान इंद्र को खुश करने के लिए नए नए जतन अपना रही हैं। महिलाओं ने खेत में पूजा की और हल चलाकर इंद्रदेव को खुश करने की कोशिश की ताकि बारिश हो जाए। इसलिए किया है कि पहले से ये परंपरा की रीत चली आई है हमारे गांव में कि लोग, हमारे पूर्वज भी ये कहा करते थे कि अगर बारिश ना हो, कभी भी सूखा पड़ जाए तो महिलाएं अगर हल चला के हल जोतती हैं और इसका पूजन करती हैं तो बारिश हो जाती है। इंद्रदेव उनके ऊपर खुश होते हैं कि देखो बेचारी महिलाएं जो जोत रही हैं। पानी बरसने के लिए हल चलाया जा रहा है, पानी बरसेगा भगवान पे, इंद्रदेव पे। मुझे पूरा विश्वास है कि वो खुश होकर के पानी बरसाएंगे। कुल मिलाकर इस वक्त लगभग पूरा पूर्वांचल बारिश की बाट जोह रहा है। भगवान इंद्र को खुश करने के टोटके भी कर रहे हैं, क्योंकि अगर बारिश नहीं हुई तो किसानों की जिंदगी पर संकट गहरा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तराखंड के चंपावत से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर टनकपुर पूर्णागिरी रोड पर किरोड़ा नाले में स्कूली बस बह गई। ड्राइवर और कंडक्टर ने कूदकर अपनी जान बचाई है। बताया जा रहा है कि बच्चों को स्कूल लाने के लिए ये बस जा रही थी और बरसात के बाद उफान पर आए किरोड़ा नाले को पार करते वक्त बह गए।
गनीमत रही कोई बच्चा बस में सवार नहीं था। जेसीबी की मदद से बस को नाले से बाहर निकाल लिया गया है। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में आज सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके बाद स्थानीय नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। मौसम विभाग ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पिथौरागढ़ में थल मुनस्यारी रोड में आवाजाही करना खासा खतरनाक हो गया है। रोड पर बिरथी के करीबन बीते दिनों से मोटर पुल टूट गया था। तो पिथौरागढ़ में थल मुनस्यारी रोड में आवाजाही करना अब परेशानी का सबब बन रहा है और ये खतरनाक भी हो सकता है। इस रोड पर बिरथी के पास करीबन बीते दिनों से मोटर पुल टूट गया था, जिसके बाद आने जाने वाले लोग अपनी गाड़ियों को दवाली गाड़ पार करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। यानी कि काफ़ी तरह की परेशानियों का सामना करते हुए इसे पार किया गया, लेकिन जब तक पुल नहीं बनता है लोगों की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। एक ऐसी खबर जो हर अभिभावक के लिए एक सबक है। सबक ये कि अगर आपके घर के आसपास बंदरों का झुंड रहता है तो बेहद सावधान रहें। बरेली में बंदरों के एक झुंड ने पिता की गोद से बच्चे को उठाया, चौथी मंजिल से नीचे फेंक दिया। कहां, क्यों और कैसे हुई ये दर्दनाक घटना, देखिए। कातिल है ये बंदर। इस बंदर से बचकर रहना। जहां ये बंदर दिखे भाग जाना। इस बंदर पर है एक बच्चे को मारने का आरोप। कहते हैं बेजुबान जानवर मासूम होते हैं। जब तक कोई उनके साथ बुरा ना करे वो भी किसी के साथ बुरा नहीं करते। लेकिन ये 4 महीने का मासूम जिसने दुनिया में पूरी तरह से आंखें भी नहीं खोली थी, जो इस दुनिया को समझ भी नहीं पाया था, जिसने अपनी माँ को माँ तक कहकर नहीं पुकारा था, उस मासूम ने एक बंदर का क्या बिगाड़ा था कि उसने उस बच्चे की जीवन लीला ही समाप्त कर दी। ये हादसा बरेली का है, जहां एक 4 महीने के मासूम बच्चे को बंदरों ने तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। दरअसल उस वक्त बच्चा अपने पिता की गोद में था। दुनिया की हर बुराई से दूर बच्चा खुशी खुशी पापा की गोद में बैठकर खिलखिला रहा था। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ कि इस घर की सारी खुशियां छिन गई। बंदरों के झुंड ने बच्चे को पिता की गोद से छीन लिया और उसे नीचे फेंक दिया। बच्चे के पिता को भी कुछ देर तक समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है, और जब तक समझ आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बच्चे को लेकर ऊपर छत पे घुमाने के लिए आया हवा, इतने में ही 2-4-5 बंदरों का झुंड आया और मुझ पर हमला कर दिया, जिसके कारण मेरी गोदी से बच्चे को छीन लिया उन्होंने। और जब मैंने बच्चे को बचाने की कोशिश की तो उसने छज्जे पे से बच्चे को नीचे फेंक दिया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन आस पड़ोस के लोग भी इस घटना के बाद सन्न हैं। बंदरों का खौफ इस कदर है कि इलाके में लोग घर से बाहर निकलने से डर रहे हैं। सर यही चाहते हैं कि ये बंदरों का आतंक कम हो जाए बस। कब से है लगभग आतंकी? ये तो कई सालों से है यहाँ पे जी। लगातार रहते हैं जी। कोई वन विभाग या प्रशासन ने कभी? कोई कहते हैं बच्चा जब छोटा होता है तब माँ बाप के साए में ही महफूज रहता है। लेकिन सोचिए उस बाप के दिल पर क्या बीत रही होगी जिसके हाथ से बंदर बच्चा ले गया। उस माँ का दर्द महसूस कीजिए जो नीचे बैठी अपने बेटे का इंतजार कर रही थी कि खेल के वो जल्द वापस आएगा। लेकिन अब इस माँ को इस सच को स्वीकार करना होगा कि उसका जिगर का टुकड़ा अब कभी नहीं लौटेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गर्मी से परेशान अगर आपके बच्चे स्विमिंग पूल में नहाने की जिद कर रहे हैं या फिर नहाने के लिए आप भी उन्हें भेज रहे हैं तो सावधान हो जाइए,
क्योंकि इन दिनों नियमों को ताक पर रखकर चल रहे स्विमिंग पूल बच्चों की जान ले रहे हैं। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में इन अवैध स्विमिंग पूलों की भरमार हो गई है। बरेली में हाल ही में कुछ दिन पहले 2 बच्चों की मौत स्विमिंग पूल में डूबने से हो चुकी है। बावजूद इसके प्रशासन अभी तक नहीं जागा। रविवार को एक बार फिर से 10 साल के बच्चे की स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हो गई। अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इन बच्चों की मौत के लिए कौन जिम्मेदार? बरेली में मौत का स्विमिंग पूल। तुरंत कोई बात हो लेके जाना चाहिए। स्विमिंग पूल में डूबने से बच्चे की मौत। बरेली में अब तक 3 बच्चों की स्विमिंग पूल ने ली जान। गांव में अवैध स्विमिंग पूल की बात। ये बच्चा हमारा ना नियम ना कानून, बिना लाइसेंस के चल रहे पूल। अवैध स्विमिंग पूल पर कार्रवाई कब? बिना नियम और मानक के चल रहे ये अवैध स्विमिंग पूल बच्चों की जिंदगी लील रहा है। बरेली के नवाबगंज थाना इलाके के रिछोला गांव में चल रहे एक ऐसे ही स्विमिंग पूल में डूबने से एक 10 साल के बच्चे आदित्य की मौत हो गई। मैं मर जाऊं, आत्महत्या कर लूंगा, मैं समझ लो आत्महत्या कर लूंगा। मेरा ये लौंडा गया मुझसे, तो बताऊं मैं बहुत परेशान हूं। मेरा ये लौंडा 2-3 महीने पहले खत्म। बरेली में ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी 2 बच्चों की अलग अलग स्विमिंग पूल में डूबने से मौत की खबर आ चुकी है। ना नियम ना कानून ना कोई मानक। इन अवैध स्विमिंग पूल चलाने वालों को कुछ नहीं पता, बस पैसे कमाने के लिए मौत का स्विमिंग पूल बनाए बैठे हैं। लाइसेंस है आपके पास स्विमिंग पूल चलाने का? वो तो उनने बनवाया, किसने बनवाया? आपने? आप तो कह रही है आपका है। तो हमारे बनवाओ। हाँ तो लाइसेंस तो आपके नाम होना चाहिए। तो क्या पता हमने अपने नाम बनवाओ, मेरे नाम बनवाओ। क्यों आपको नहीं पता? ना हमने पता। मतलब ये आज बच्चे की डूब के मौत हुई है, इसकी जिम्मेदार कौन हो? जिसके हमारे भाई वो क्या कर रहे हैं? क्यों आप नहीं होंगे जिम्मेदार? अरे हम सब लोग होंगे, हमारे पति है तो छोटे बच्चे नहाते हैं। हाँ छोटे, आप परमिशन देते हो उन्हें? इतनी पढ़े लिखे ना, इतनी ना जानता हूँ। सवाल इस एक मौत के स्विमिंग पूल का नहीं है, बल्कि जिले में चल रहे अवैध स्विमिंग पूल में इस सीजन में 3 बच्चों की मौत की खबरें आ चुकी हैं। रिछोला गांव में 10 साल के आदित्य की मौत, आबादानपुर गांव में 9 साल के नैतिक की मौत, हाफिजगंज में एक बच्ची की मौत। आदित्य के परिजनों ने मौत का आरोप स्विमिंग पूल संचालक पर लगाया है, लेकिन सवाल ये है कि अगर इन अवैध स्विमिंग पूल पर कार्रवाई नहीं हुई तो इन बच्चों की मौत का असली जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि बिना मानक के चल रहे कई अवैध स्विमिंग पूल, बिना लाइसेंस के चलाए जा रहे हैं स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल में मौत का ये तीसरा मामला है। पहले भी 2 बच्चों की स्विमिंग पूल में मौत हो चुकी है। हादसे के बाद भी अवैध पूल पर प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। शहर से लेकर गांव तक कई ऐसे स्विमिंग पूल है जिनका सरकारी विभाग के पास कोई लेखा जोखा नहीं है। मोटी कमाई के लिए खोले गए स्विमिंग पूल से संचालक बिना किसी परवाह के लोगों की जान से खिलवाड़ करते हैं। इन अवैध पूल में ना तो ट्रेनर होता है, ना ही लाइफगार्ड। क्या है स्विमिंग पूल के नियम, ये जानना जरूरी है। पूल पर कोच और लाइफगार्ड होना जरूरी है। ऑक्सीजन सिलेंडर का होना जरूरी है। इन आउट रजिस्टर में पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। जीवन रक्षक उपकरण होने चाहिए। आग बुझाने वाले उपकरण होने चाहिए। जिसे तैरना नहीं आता उसे पुल में न जाने दिया जाए। 30 mm की रस्सी होनी चाहिए। दरअसल जिस स्विमिंग पूल में आदित्य की मौत हुई है वहाँ भी कोई मानक नहीं था। ये स्विमिंग पूल रिटायर्ड पुलिसकर्मी का बताया जा रहा है, जो उसकी पत्नी चलाती है। रविवार को आदित्य अपने दोस्त के साथ यहाँ नहाने गया था, लेकिन उसके दोस्त के पास पैसे नहीं थे तो वापस आ गया और आदित्य पूल का फीस 20 रुपए देकर नहाने लगा। इसी दौरान उसकी डूबने से मौत हो गई। बरेली से हरीश शर्मा, न्यूज़ 18। और चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कानपुर में मुख्तार बाबा पर शिकंजा कसा गया है। मुख्तार बाबा समेत 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। कैंसर पीड़िता की दुकान कब्जाने पर यह मामला दर्ज किया गया है। 7 दुकानों पर साथियों को कब्जा कराया गया था। एसीपी की रिपोर्ट पर अब डीएम ने कार्रवाई की है। तो बड़ी खबर, कानपुर से मुख्तार बाबा पर शिकंजा कसा गया।
और चले आगे बढ़ते हैं। कानपुर से एक और बड़ी खबर है। दबिश देने गई पुलिस की टीम पर हमला किया गया है। कुल्हाड़ी से पुलिस टीम पर हमला हुआ। 7 महिलाओं समेत 8 पर केस दर्ज किया गया। ब्लॉक प्रमुख पति को अरेस्ट करने के लिए पुलिस गई थी और घाटमपुर कोतवाली इलाके का ये पूरा मामला है। अमरोहा में पुलिस की 1 लाख के इनामी बदमाश के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें उमर उर्फ गटुआ पैर में गोली लगने से घायल हो गया। मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हुआ है। बदमाश के पास से बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किया गया। 2018 में हुई महिला की हत्या में ये वांटेड था। रात में गश्त के दौरान पुलिस को एक बाइक आती दिखी। जब रुकने का इशारा किया तो फरार हो गया, जिसमें बदमाश के पैर में गोली भी मुठभेड़ के दौरान लगी। संदिग्ध वाहन आता हुआ दिखा। पुलिस जैसे ही आगे बढ़ती है तो वहाँ से सामने से ये व्यक्ति सामने से आता है और अपनी तरफ से फायर करना शुरू कर देता है। पुलिस जब उसके पीछे भागने की कोशिश करती है तो इसकी तरफ से 2 फायर हुए हैं यहाँ सामने। उसके बाद में पुलिस जवाबी कार्रवाई में पुलिस की तरफ से भी एक फायर हुआ है। हमारे सिपाही को एक हमारा सिपाही घायल हुआ है, जिसको गोली लगी है बाएं तरफ, और जो ये व्यक्ति है इसके भी पैर में गोली लगी है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं